गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे अगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया हुआ था। सारे अर्थमेटिक प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉडुलस फ्लोर डिवीजन एक्सपोनेंशियल, इन सारे ऑपरेटर्स को मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इन टुडेज क्लास I will discuss about the augmented assignment operators. तो augmented assignment operators, what are the augmented assignment operators? अब इस पे क्या होता है, आपका सिंपल है आपका ये। जैसे सपोज मान लीजिए a इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू बी। ठीक है, a प्लस इज इक्वल टू बी लिखा हुआ अगर कहीं तो उसका मतलब है a इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेम जैसे b प्लस इक्वल टू ए लिखा हुआ है, ये इसको आप समझिए b इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो कुछ एगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं आपके, जैसे मान लीजिए प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ये सारे क्या है आपके, दीज आर द एगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक्स प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस इक्वल टू वाई मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स इंटू इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो मीन्स अगर आपका कहीं प्रोग्राम में इस तरह से कहीं कोई आपका लिखा हुआ है कि x प्लस इक्वल टू वाई, तो उसको आप समझिएगा क्या, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये दीज आर कॉल्ड द ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एंड मॉडुलस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपके कौन कौन से हैं, आपके 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आर देयर। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जैसे ये आपका इक्वल टू, आप मैथ्स में आप इक्वल टू लगाते हैं, केवल आप एक बार इक्वल लगाते हैं, लेकिन बट इन प्रोग्रामिंग इक्वल टू ऑपरेटर आपको 2 बार आपका इक्वल साइन होगा, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर। कंपेरिजन करने के लिए, टू वैल्यूज को कंपेयर करना है अगर आपको, देन यू विल यूज द इक्वल टू ऑपरेटर। दिस इज योर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड द नॉट इक्वल टू। जैसे एक्सक्लेमेशन साइन होता है ना, और इक्वल एक लगा दिया, तो दिस ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये सारे ऑपरेटर्स आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। इन सारे ऑपरेटर्स का आप प्रोग्राम जब बनाओगे, ठीक है, तो उन सब में आपका इन सारी चीजों का आपका यूज होगा। जैसे आपका मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप, तो मैथ्स पढ़ते हो तो उससे पहले, मैथ्स पढ़ने के पहले आप सारे फार्मूला प्रॉपर्टीज उसकी आपको आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सेम थिंग इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग, कि उसका कॉन्सेप्ट आपको पहले सारी चीजें इनको आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जब प्रोग्राम आप बनाएंगे या कोई मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आउटपुट निकालने के लिए, या कहीं कोई एरर है, तो इन सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, आपका कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका, अगर कोई न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज हैं, तो न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज में मान लीजिए 4 एंड 4.0, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी, इक्वल मानी जाएगी। फॉर न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज आर कंपेयर्ड आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब कोई डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आपके जो आपके जीरो हैं उन सबको क्या कर देगा, वो हटा देगा। तो जैसे 4 एंड 4.0 को क्या करेगा, ये इक्वल है दोनों को, विल बी ट्रीटेड एज इक्वल आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग जीरोज फ्रॉम 4.0, इट बिकम्स इक्वल टू 4 ओनली। नाउ स्टूडेंट्स, जो रिलेशन ऑपरेटर जो वर्क करेंगे आपके, वर्क विद नियरली ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे स्ट्रिंग्स हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल्स हो, सभी पे क्या होगा, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके वर्क करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग देखिए क्या होता है आपका, कि कैपिटल लेटर्स जो होता है आपका, कैपिटल लेटर्स हमेशा छोटा माना जाता है, लेस देन होता है आपका स्मॉल लेटर्स से। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इनकी
ए की जो आपकी आस्काई वैल्यू होगी, आस्काई वैल्यू ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए और से लेके जेड तक ए की होती है 65, बी की 66, इसी तरह से ए से लेके कैपिटल ए से लेके जेड तक की जो आस्काई वैल्यूज होती है फ्रॉम 65 टू 90 तक जाती है। इसी तरह से आपकी क्या होती है, स्मॉल ए की अलग आस्काई वैल्यूज होती है। तो जो अगर कैपिटल आपका कोई लेटर है तो उसकी आस्काई वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी किससे, आपकी स्मॉल लेटर से। तो देखिए कैपिटल लेटर्स आर कंसीडर्ड लेसर देन स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन स्मॉल ए। ठीक है, मैंने बोला कैपिटल जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये जैसे मान लीजिए लिखा हुआ पाइथन, पाइथन का पी क्या है, कैपिटल है, PYTHON इज नॉट इक्वल टू पाइथन, ये आपका ये स्मॉल है, ये पी। ठीक है, तो ये इसकी आपकी इस पी की वैल्यू ज्यादा होगी और इस पी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कैपिटल पी की कम होगी। तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे। लग रहा है कि आपका पाइथन आपका दोनों आपका सेम स्ट्रिंग है, लेकिन आपके जब कंपेयर करते हैं तो इक्वल जो आपका कंपेयर ऑपरेटर जब यूज करेंगे तो जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है, आपका फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर कराया जाएगा, उसका भी आगे डिस्कस करता हूँ इसको एग्जाम्पल से। बुक इज नॉट इक्वल टू बुक्स, तो इसको आपको ध्यान दे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग इज इम्प्लीमेंटेड वाया द करस्पॉन्डिंग कोड्स और ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यूज कौन सी होती हैं आपकी, जैसे आस्काई कोड और यूनिकोड। आस्काई कोड को क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक जो वैल्यूज है, आस्काई कोड जो है आपका ए का क्या है, आपका आस्काई वैल्यू उसकी क्या है, आपकी कैपिटल ए का आपका 65 टू 90, इसी तरह स्मॉल के आपकी भी अलग होती है। of the characters being compared. That is the reason A is less than small a, because ASCII value of letter A 65 is less than स्मॉल ए की वैल्यू 97 से स्टार्ट हो रही है और कैपिटल ए की 65 से, तो ये कैपिटल वाला आपका क्या होगा, छोटा होगा। यू कैन चेक फॉर ऑर्डिनल कोड ऑफ ए कैरेक्टर योरसेल्फ यूजिंग ऑड कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की अगर आपको क्या है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू चेक करना है तो क्या करोगे आप, ORD आप यूज करो और उस कैरेक्टर को दे दो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जिसने लिखा ORD और कैपिटल ए, तो ORD कैपिटल ए लिखेंगे आप, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी 65 होती है, 65 हो जाएगी। देखो करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ऑर्डिनल वैल्यू किसी कैरेक्टर को आपको यूज करना है, तो ORD मैंने लिखा और मान लीजिए मुझे स्मॉल ए की चेक करना है, तो स्मॉल ए मैंने लिखा और इसको मैंने बंद किया। तो देखिए स्मॉल ए की ऑर्डिनल वैल्यू क्या हो गई आपकी, 97 आया। कैपिटल ए की चेक करता हूँ और ऑर्डिनल वैल्यू और ORD कैपिटल ए करता हूँ, तो कैपिटल ए आप लिखा, ये आपने बंद किया। अब देखिए इसकी चेक करिए 65 आई ना। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर है अगर आपको उसकी ऑर्डिनल वैल्यू चेक करना है तो या ORD आप यूज करिए फंक्शन और उसके अंदर उस कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख दीजिए, तो ऑर्डिनल वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो नाउ स्टूडेंट्स, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। जो अब जैसे मान लीजिए एक चीज पॉइंट और है नीचे, इसको और देख लीजिए। फॉर द सेम रीजन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स कौन से होते हैं, जो करेक्टर्स आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए स्पेस आपने दिया, आपने स्पेस दिया कीबोर्ड से, तो स्पेस दिखाई नहीं देता ना, तो ये वो प्रिंट भी नहीं होता। दैट आर कॉल्ड द नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स लाइक स्पेसेज। स्पेसेज आर रियल करेक्टर एंड दे हैव ए स्पेसिफिक कोड। जो आपका स्पेस होगा उसका कोड, आस्काई कोड कितना होता है, 32 असाइन्ड टू देम। कोई भी आपका जो स्पेस होगा उसका जो आस्काई कोड 32 उसकी वैल्यू होती है। इफ यू आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग दैट अपियर सेम टू यू बट दे माइट प्रोड्यूस ए डिफरेंट रिजल्ट। अगर मान लीजिए कोई दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर करा रहे हो और देखने में तो दोनों सेम है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है उसका डिफरेंट आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखिए। अब देखिए, if they have some spaces in the beginning or end of the string। एक एग्जांपल देखिए इस पे, इसने एक स्ट्रिंग ली एप्पल, ए इसका कैपिटल है, APPLE सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है। ये कंपेयर करा रहा है ग्रेटर देन, इसने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया और इसके बाद फिर आपने एप्पल ही स्ट्रिंग ली हुई है, लेकिन सिंगल कोट्स के बाद उसने क्या दिया हुआ है, स्पेस दे दिया हुआ है। तो स्पेस दे दिया हुआ है तो इसका क्या होगा आपका, ये देखिए ये कैपिटल ए, ये आपका ए की वैल्यू क्या है 65 और इधर इसने स्पेस दिया तो स्पेस की वैल्यू क्या हुई आपकी
स्पेस की वैल्यू आपकी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है तो उसकी वैल्यू 32 है, तो 65 आपका 32 से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। स्पेस है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा देखो, एक कंपेयर करा रहा है एप्पल इक्वल टू एप्पल, इसमें स्पेस है ना, ठीक है, तो स्पेस है, तो ये दोनों स्ट्रिंग लग रही है आपकी सेम है, लेकिन इसमें आपने पहले क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, तो जो स्पेस की जो आपकी आस्काई कोड वैल्यू क्या होती है 32, तो सबसे पहले वाले करेक्टर से क्या कराएगा, वो कंपेयर कराता है, जब स्ट्रिंग को आप क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं, तो इसमें पहला करेक्टर क्या है आपका, स्पेस है, इस ए की वैल्यू क्या है 65 और इस स्पेस की वैल्यू 32 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या आ गया आपका फॉल्स, ठीक है, ये चीज आपकी लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। एक पॉइंट और बताना है, टू लिस्ट एंड सिमिलरली टू टपल्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर। टू लिस्ट और टू टपल्स अगर आप कंपेयर करा रहे हैं, तो टू लिस्ट और या टू टपल्स को कंपेयर करा रहे हैं, तो क्या क्या होना चाहिए कि दे हैव द सेम एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, सेम एलिमेंट्स हो और सेम ऑर्डर पे हो, तभी वो लिस्ट क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। बुलियन ट्रू जो आपको पता है, बुलियन ट्रू की वैल्यू 1 होती है, न्यूमेरिक 1, एंड बुलियन फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0, न्यूमेरिक 0 फॉर कंपैरिजन पर्पज। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, देखिए, एक फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेशन का एक आपका एग्जांपल है, ए 3 है, बी की वैल्यू 13 है, पी की वैल्यू 3.0 है, सी एन कैरेक्टर लिया हुआ है, डी की जी और ई की वैल्यू एन, एफ में गॉड, जी में गॉड, एच में ये सारी वैल्यूज आपने ली हुई है, और एल इक्वल टू क्या लिया हुआ है इसने, एक लिस्ट ली हुई है। लिस्ट मैंने बोला हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, तो किसी भी टाइप की वैल्यूज आपकी हो सकती है। एम में भी उसने एक लिस्ट ली हुई है, एन में भी लिस्ट लिए हुए, और ओ के अंदर ये क्या है आपका, ये टपल है। टपल मैंने बोला हुआ था कि वो पैरेंथेसिस के अंदर होता है, ये टपल्स है और ये लिस्ट है, और ये आपकी ABCD की वैल्यूज है ऐसे ऐसे। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि इसने लिखा a लेस देन b, अब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 13 है, तो ठीक है, 3 13 से छोटा होगा तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर ट्रू आएगा, ठीक। c लेस देन d, c की वैल्यू क्या है आपकी n, और d की वैल्यू g है, तो c की वैल्यू n, स्मॉल n और g, तो इसकी देखो आपकी जब आप वैल्यू आपकी स्मॉल a से स्मॉल जेड, स्मॉल a की वैल्यू आपकी 97 से स्टार्ट होती है, तो आपकी c की वैल्यू आपकी n है, तो n छोटा होगा आपका g से, फिर फॉल्स आ रहा है आपका, ठीक है, छोटा नहीं होगा, तो इसलिए f लेस देन h, ये रिटर्न फॉल्स। तो इन सबको क्या करना है आपको, इन सबको आप अपने उस पे मोबाइल पे हो या आप क्या हो, आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप, इन सबको आप करना है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखें, तभी इसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट होगा, जब करेंगे तभी वो डाउट क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। जब आप करेंगे उसको चेंज करके वैल्यू आप करके देखिए, डिफरेंट टाइप्स का वैल्यूज आप रखिए, ठीक, जितना आप माइंड को क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में अपना माइंड को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा आपको, प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं कि एक तरह से अच्छा इस तरह से हो जाता है, तो चलो मैं दूसरी तरह से करके देखता हूँ, इस तरह से हो जाता है तीसरी तरह से, ठीक है। तो अब माइंड जितना आप क्रिएटिव करेंगे उतना ही अच्छी प्रोग्रामिंग आपकी होगी, ठीक है, सीधे सीधे वाला नहीं कि हाँ ये होता है तो हो जाता है। आप अपना जितना माइंड को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, उतने ही अच्छे आप क्या बनेंगे, प्रोग्रामर बनेंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। चेक पॉइंट्स को ये जैसे आपके लिखे रहते हैं, तो इन चेक पॉइंट्स को भी आप पढ़िएगा, इसको सॉल्व करिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, समराइजेज द एक्शन ऑफ रिलेशन ऑपरेटर, उसी है, वही सारी चीजें, इनको देख लें, कोई इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो उसको, इस पे सारी चीजें आपकी पढ़ेंगे तो सारी चीजें वही क्लियर हो जाएंगी जो मैंने बताया हुआ है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव ए लोअर प्रेसिडेंस देन द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब प्रेसिडेंस मीन्स इधर क्या है, प्रायोरिटी। जैसे आप बॉड मास पढ़ते हैं ना, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, बॉड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। इसी तरह इसमें भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, आपकी प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आपका सॉल्व होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की क्या होती है, प्रायोरिटी आपकी कम होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। दैट मीन्स
जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ a प्लस 5 ग्रेटर देन c माइनस 2 corresponds to a plus 5 greater than c minus 2 expression 2 and not the following. इस तरह से आप नहीं लिख सकते उसको कि a plus 5 greater than c minus 2 is expression 3. Expression 1 means the expression 2 and not the expression 3. लिखने का तरीका है वो जैसे मान लीजिए इसको तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों इस तरह से लिख दीजिए या इस तरह से लिख दीजिए, लेकिन आप सोचें कि इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो वो आपका क्या होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, इधर ये चेक पॉइंट्स हैं, इसको क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। इसके बाद और भी ऑपरेटर्स आपके यूज होंगे, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके यूज होंगे और एंड नॉट। ठीक है, और ऑपरेटर होता है आपका, एक एंड होता है और एक होता है आपका नॉट। इन सब का यूज आगे होगा, साथ जैसे जैसे आप यूज होगा वैसे आपके ये सब क्लियर होते जाएंगे। तो अभी देख लीजिए कौन कौन से ऑपरेटर आपके यूज होंगे। ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग इसकी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये है वैल्यूज विद ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, बूलियन वैल्यू फॉल्स। इसको आपका, चलिए इसको आप देखते हैं, इसको कोई खास चीज नहीं है ये आपका। एक आपका देखिए और ऑपरेटर, एक एंड ऑपरेटर होगा आपका, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होगा, एक और ऑपरेटर होगा और एक आपका ऑपरेटर होगा कौन सा आपका, नॉट। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट। ठीक है, देयर आर 3 ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट विल बी यूज्ड इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग। अब देखिए इस पे क्या है आपका, जैसे इस पे एंड का शायद नहीं दिया आपका, उसकी वैल्यू कंपेयर करने के लिए और का दिया हुआ है। और में जैसे मान लीजिए x और y, x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू मान लो फॉल्स है। ये क्या निकालना है, x और y। x और y में अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू ट्रू होती है दोनों में से, तो ट्रू रिजल्ट आता है। ठीक है, इसमें दोनों फॉल्स है तो आपका फॉल्स आया। इसमें देखिए फॉल्स और ये ट्रू, तो दोनों में से अगर कोई एक ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, x और उसका y करेंगे, x और y करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू। इन दोनों में देखो एक ट्रू है, इन दोनों का x और y किया तो ट्रू आया, और ट्रू ट्रू है तो उसका ट्रू ही आएगा। ठीक है, और का देखिए एक एग्जाम्पल है, देखिए 4 इक्वल टू 4 क्या हुआ आपका, 4 इक्वल टू 4 ट्रू है, और 5 इक्वल टू 8 ये क्या है, फॉल्स। एक हुआ ट्रू और एक हुआ फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है आपका, ट्रू होता है, मैंने बोला दोनों में से अगर एक आपका ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू। अब दूसरे वाले में देखिए 5 ग्रेटर देन 8, 5 8 से तो बड़ा होता नहीं तो फॉल्स हुआ ये, और 5 लेस देन 2, 5 लेस देन 2 ये भी आपका फॉल्स हुआ। ठीक है, दोनों आपके फॉल्स है तो आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, इस तरह से नंबर्स स्ट्रिंग्स लिस्ट एज ऑपरेंड्स। अब जैसे मान लीजिए क्या है, व्हेन और ऑपरेटर हैज इट्स ऑपरेंड्स, अगर और ऑपरेटर के साथ मान लीजिए नंबर्स हैं या स्ट्रिंग है और लिस्ट है, मान लीजिए इस तरह से आपका ये आपकी लिस्ट है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है आपका और कोई नंबर है, तो और ऑपरेटर परफॉर्म एज पर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। और ऑपरेटर किस तरह से आपका परफॉर्म करेगा, देखिए इन एन एक्सप्रेशन x और y, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन x और y में, इफ फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज एक्सप्रेशन x हैज फॉल्स, देन रिटर्न सेकेंड ऑपरेंड y एज रिजल्ट, अदरवाइज रिटर्न x। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन x और y है, ठीक है, तो इफ फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज एक्सप्रेशन x, ये वाला अगर फर्स्ट ऑपरेंड में अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका, उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है उसकी वैल्यू, तब क्या होगा, देन रिटर्न सेकेंड ऑपरेंड y एज रिजल्ट। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेकेंड आपका एक्सप्रेशन आएगा जो y में होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए x और y है, फर्स्ट में क्या है, फॉल्स है, और y में क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, x और y किया अगर आपने तो क्या है आपका, y आया, सेकेंड वाला आपका है। फॉल्स और ट्रू, फर्स्ट फॉल्स है तो इसका रिजल्ट आपका पहला आपका फॉल्स, और सेकेंड आपका क्या है, y की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है आपका, ट्रू निकालना है। अब ट्रू इसको देखिए
कैसे निकालना है, अदरवाइज रिटर्न एक्स। इसको देखिए कैसे निकालना है, इसको मैं करके आपको देखूंगा, उसमें करके जरा लैपटॉप में इसको बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा मैं इसको। ठीक है, इसको डिस्कस करूंगा, आपको इसको पाइथन में मैं करके बताऊंगा इसको थोड़ा सा। इसके बाद आपका डेटा हैंडलिंग में आप और एंड ऑपरेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप इतना ही करिए, और मैंने बोला हुआ है कि आप बुक से जरूर एक एक लाइन उसको रीड करते जाइए, और क्वेश्चन बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप साथ में सॉल्व करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।